हम मरते नहीं हैं, परंतु अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव के कारणवश लोग समझते हैं कि हम मर गए, है कि नहीं? हम मरते नहीं है, कभी नहीं मरते। दुनिया की कोई ताकत हमें कभी मार नहीं सकती है, क्योंकि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। मैं ज्योति सितारा, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो ज्योति सितारा है। आत्मा जब अंदर प्रवेश करती है तब भी दिखाई नहीं देती, और जब निकलती है तब भी नजर नहीं आती है, क्योंकि इन आंखों से जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब नश्वर है, सब नाशवान है, सब समाप्त होने वाला है। लेकिन एक वही सत्य है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है ना। परंतु विडंबना ये है कि हम सत्य उसको मानते हैं जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, और उसको मिथ्या मानते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि हम कितने उल्टे चल रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम अपने आप को आत्मा समझें, मैं आत्मा हूं। और देखो, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है इसमें भी लिखा है कि भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। बोले कि एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। और देखो, कथा भगवान की होती है और इंसान की व्यथा होती है, कथा नहीं होती। अब आगे जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है हमारा, ठीक है, देखो इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ये प्रतिमूर्ति है, सुन लीजिएगा, ये प्रतिमूर्ति है। क्या है? प्रतिमूर्ति है। और जो मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं वो भी मूर्ति ही है कि नहीं? लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जो मंदिर में मूर्तियां स्थापित हैं उनकी स्थापना किसी आचार्य के द्वारा की जाती है, लेकिन जो भागवत प्रतिमूर्ति है इसकी स्थापना किसी आचार्य के द्वारा नहीं की गई, साक्षात भगवान के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भगवान के द्वारा की गई है। तो भागवत बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ठीक है। तो भागवत यहाँ तक कहा है कि जो मन एकाग्र करके पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है, निश्चित तौर पे उसका कल्याण हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी शक्ति भागवत जी में। और देखो, इतनी ही बड़ी शक्ति नहीं है, यहाँ तक कहा है कि जो पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ कथा में आके बैठे और जो भी उसकी मनोकामना हो अगर वो ठाकुर जी के समक्ष रख देता है, निश्चित तौर पे भागवत जी, ठाकुर जी उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, ठीक है। लेकिन भगवत प्रेमियों, सबसे पहले हमको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कौन, मेरा कौन, ठीक है। हम अभी तक यही नहीं जान पाए कि मैं कौन और मेरा कौन है। स्वयं में लिखा है कि मन मना भव, भगवान कहते हैं, मतलब मन मना भव का मतलब है मेरा ही हो जा। और मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। बोलो, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। तो हमको जब ये ज्ञात हो गया कि मैं आत्मा हूं, और सुन लीजिएगा, बड़े आनंद की बात है, हम आप कितने बड़भागी हैं कि राजा परीक्षित को तो 7वें दिन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि आचार्य सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक बात कही थी कि गुरुवर, आपने मुझे हरि की कथा ने हरि का दर्शन कराया था, हरि का दर्शन करा दिया। राजा परीक्षित कह रहे हैं आचार्य सुखदेव जी से, गुरुदेव मुझे आज पता चल गया कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। मतलब 7वें दिन पता लग रहा है। लेकिन ये परम प्रसन्नता की बात है कि हमको आज से ये इस बात की जानकारी हो गई है, बोध हो गया है, ज्ञात हो गया है कि हम और आप आत्मा हैं। कौन है? आत्मा है।